आज हम एक मुनफरिद मौजू के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। घर में ऐसे कौन से जानवर पाले जाएं जिनसे जादू जिन्नात से छुटकारा मुमकिन हो। छठा घर है, उसमें कौन सा रूलिंग प्लानट है, कौन सा स्पेक्स पर है, उसी के लिहाज से अगर आप अपना मखसूस जानवर तजवीज़ करवाने जाए तो वो आपके लिए लक का बायस बनेगा सिस्टम, ठीक है ना। तो उससे बेनिफिट होगा कि वो जब आपकी लक एनहेंस होती है तो वो कुदरत, क्योंकि आपके उस शख्स उस जानवर ने आपके घर से खाना खाना है, हाँ जी, ठीक है, आपने उसकी टहल सेवा करनी है, उसकी बीमारी सारी चीज़ों का ख्याल रखना सिलसिला चीज़, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जब वो उसकी एनर्जी उसके साथ कनेक्ट होगी, आपकी यूरा की उसके साथ एनर्जी कनेक्टेड होगी, तो उसकी मेरे साथ मौजूद हैं सर एम ए शामी, मशहूर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। आज हम एक मुनफरिद मौजू के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। घर में ऐसे कौन से जानवर पाले जाएं जिनसे जादू जिन्नात से छुटकारा मुमकिन हो, खैर व बरकत हो, रिज़्क मालो दौलत में इजाफा हो। यकीनन ये एक दिलचस्प मौजू होने जा रहा है, तो गुफ्तगू करने के लिए सर से बात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। इंतहाई इंटरेस्टिंग, मेरे लिए तो इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं पेट लवर हूँ और एज यू नो मैंने घर में बहुत से परिंदे और जानवर रखे भी हुए हैं। तो बताइएगा ज़रा कि एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम इसको देखें, इल्म नजूम को देखते हुए या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो कौन से ऐसे जानवर होते हैं जो आपके लिए लकी साबित हो सकते हैं? यानी ऐसा है कि एस्ट्रोलॉजी में जो आपका छठा घर होता है ना जी, वो आपके पेट्स को बताता है, ठीक है। यानी जायचे में आप छठा घर है, उसमें कौन सा रूलिंग प्लानट है, कौन सा स्पेक्स पर है, उसी के लिहाज से अगर आप अपना मखसूस जानवर तजवीज़ करवाने जाए तो वो आपके लिए लक का बायस बनेगा सिस्टम, ठीक है ना। तो उससे बेनिफिट होगा कि वो जब आपकी लक एनहेंस होती है तो वो कुदरत, क्योंकि आपके उस शख्स उस जानवर ने आपके घर से खाना खाना है, हाँ जी, ठीक है, आपने उसकी टहल सेवा करनी है, उसकी बीमारी सारी चीज़ों का ख्याल रखना सिलसिला चीज़, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जब वो उसकी एनर्जी उसके साथ कनेक्ट होगी, आपकी यूरा की उसके साथ एनर्जी कनेक्टेड होगी, तो उसकी पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। कुछ लोगों को बिल्लियाँ रास होती हैं, कुछ लोगों को डॉग्स रास होते हैं, चीज़ें, ठीक है। वो हम अलग-अलग डिस्कस करेंगे कौन कौन सी चीज़ किस शख्स के लिहाज से, वैसे तो बरूजवा के लिहाज से भी डिस्कस होती है, लेकिन अगर आप पैदाइशी जायचे में अपना ज़ाती छठा घर देख के देखें उसके लिहाज से, तो वो आपको ज़्यादा वैलिड होगा और अपना पेट तजवीज़ कर लेंगे तो आपके मामला में आसानी पैदा जब वैसे जेनेरिक सब बता दें कि ये जानवर हैं, मैं वो बताने लगा, ठीक है। देखिए, एक आजकल के जायचे में सबसे पहले जो मसला मेरे एनालिसिस में आता है, जो रोज़ाना कॉल्स आती हैं कि ब्लॉकेज का मसला, कि ब्लॉकेज होगी, रिश्ते में ब्लॉक हो गया, रिज़्क में ब्लॉकेज हो गया, काम आते तो रुक गया चीज़ें। तो ब्लॉकेज के लिहाज से जो मेन जो तारा जो है सुस्ती जो चीज़ों में रवि पैदा करता है वो सैटर्न होता है, ठीक है। सैटर्न के लिहाज से मैं सजेस्ट करता हूँ कि घर में आप कछुआ पालें, चीज़ें, ठीक है। कछुआ पालना जो है, चाहे छोटे साइज की पालनी चीज़ें, ठीक है। नहीं तो अगर कोई कछुआ नहीं पाल सकता वो क्या करे? कछुआ आपको आम दुकान से मिल जाता है, मछलियों की दुकान से, जहाँ पे पेट्स होती हैं, वो जो फिश एक्वेरियम होते हैं, छोटा सा एक्वेरियम लें, छोटा सा एक्वेरियम में, बल्कि आप पानी वाला टब रख लें, उसमें रख सकते हैं चीज़ें। कछुआ को ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है। दूसरी बात ये कि वो आपको उसके लिए फूड भी कोई बहुत ज़्यादा उसकी हैप्चुअल नहीं करनी, उसके कछुए के पैलेट्स होते हैं चीज़ें, वो मैंने खुद घर में रखा हुआ चीज़ें, ठीक है। उसके दो बेनिफिट हैं, ठीक है। कछुआ जो है बेसिकली एक तो नेगेटिव एनर्जी को शील्डिंग करता है। आपने देखा उस कछुए के ऊपर शील्ड होती है जी। आप कोई सी भी जानवर को देख लें, अगर छत्ता के शेर भी उसके सामने आ जाए तो शेर भी उसकी शील्ड को नहीं तोड़ पाता है, ठीक है। तो अपनी गर्दन अंदर कर लेता है, सेफ मोड में चला जाता है और वो हर चीज़ से बच जाता है। इसी तरह वो शील्डिंग आपके घर की भी कर देता है। आप उसको पालते हैं, उसको रखते हैं, और कछुए का तलक सैटर्न से है, ज़ुहल से चीज़ है, ठीक है। तो आप जिस तारे से मंसूब हैं, जिस तारे की नहुसत आ रही है, उससे मुतल्लिक़ आप जानवर रखते हैं, उसको फीड करते हैं, उसकी ब्लेसिंग लेते हैं, तो आपके मामला में आसानी पैदा होनी शुरू, ठीक हो गया, ठीक है। दूसरा खुशनसीबी का जानवर जो है, ऐसे लोग जिनके घर में जन्नात असेब के सरात हों, उनको सफ़ेद मुर्ग रखना चाहिए घर में। सफ़ेद मुर्ग, ठीक है। कबूतर रख सकते हैं? सफ़ेद कबूतर भी रख सकते हैं, लेकिन जो सफ़ेद मुर्ग है उसके बारे में कोई रवायत है कि ये जिन्नात जहाँ यहाँ पे मौजूद हो वहाँ पे जिन्नात नहीं आते, ठीक है। असेबी मखलूक या हवाई मखलूक जिसे हम कहते हैं वो चीज़ नहीं आती, क्योंकि ये जो जब इनकी वो चीज़ को देखते हैं तो ये बांग देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जब वो मुर्ग बांग देता है तो उसकी वाइब्रेशन से वो चीज़ें वहाँ से चली जाती हैं, ठीक हो गया। तो ये एक सफ़ेद मुर्ग की एक खुसूसियत है कि इसको जिन्नात नज़र आ जाते हैं, जो हमें तो हमारे आंखों के तरफ में तो पर्दा अल्लाह की तरफ से, लेकिन ये यहाँ पे और जिन्नात सफ़ेद मुर्ग से डरते भी हैं, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे वो चीज़ को नहीं होना चाहिए।
तीसरा जो जानवर खुश नसीबी का जानवर है, जिनके ज़ैचे में राहु की एनर्जी डिस्टर्ब है। लेकिन सर ये कैसे पता चलेगा कि राहु की एनर्जी डिस्टर्ब है? राहु उसकी सिम्टम्स बताता हूँ ना चीज़ें, ठीक है। उसमें सिम्टम ये होता है कि ऐसा जब आपको जो काम होते होते आखिरी लम्हे पे ख़त्म हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देने लगा हूँ कि दो पार्टियों के तो में डील होने लगी किसी चीज़ की भी, ठीक है, सारा कुछ बेहतरीन हो गया है, बेस्ट हो गया है, आखिरी नुक्ते पे जाकर खत्म हो गया काम से। ये राहु के असरात, ये राहु के असरात है सब। ठीक है। राहु की नेगेटिविटी खत्म करने के लिए क्या करें? कबूतरों को दाना डालें, चीज़ें, ठीक है। कबूतरों को दाना डालें, कबूतरों की फीडिंग कर दें, सिलसिला चीज़ें। अच्छा, घर में पाल लें या छत पे आते हैं या जंगली कबूतरों को डाल दें, बाहर भी डाल सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी हो आपके लिए मामला में। कबूतरों को कबूतरों को डालना, जो खुराक है कबूतरों की, ठीक है ना, बाजरा डाल सकते हैं या कबूतरों के कबूतर दाना होता है वो डाल सकते हैं, चीज़ें, जिससे उनकी फीडिंग हो सके, चीज़ें, ठीक है ना। तो ये जो मखसूस तारे से मसूब जो जानवर हैं या पेट्स हैं या परिंदे हैं, उनको उनके लिहाज से आपके मामला में बेहतरीन है। अच्छा, ऐसे बच्चे जिनको सबक याद नहीं होता, ठीक है, या ऐसे लोग जो कि जिनकी ज़बान में लकनत है या बोलने में परेशानी फील करते हैं, उनका मोस्टली मरकरी वीक होता है, चीज़ें। अब मरकरी के लिए तोता पाल लें, ठीक है, तोते को फीड कर लें, तोते को सब्ज़ मिर्चें खिलाएं, तोते को फल खिलाएं, ठीक है, या जो भी तोते के लिए फीडिंग बेहतर है वो खिला सकते हैं। तोता घर में रखने से मरकरी स्ट्रांग होता है, तोतों को आज़ाद करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मरकरी का कलर ग्रीन है और तोते का कलर भी ग्रीन है, ठीक है, तो उससे मंसूबात है उसके सिलसिले से, ठीक है ना। तो आप देखें कि तोता कितना ज़हीन है और कितना तेज़ बोलता है और इंसान की नकल भी कर लेता है। और मरकरी की बड़ी इंपॉर्टेंट सलाहियत है कि चीज़ों को कॉपी कर लेता है। जिसका मरकरी अच्छा होगा उसमें इमिटेशन की बहुत अच्छी सलाहियत होगी, वो चीज़ों को बड़ी विजुलाइज कर लेगा, जल्दी से कॉपी कर लेगा। तो ये सारी जो मरकरी की सलाहियतें हैं। और किसी बच्चे को अगर आप स्टडी में वीक फील करते हैं तो वो खुद अपने हाथ से बच्चा तोते को खुराक डाले, चीज़ें, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप ऐसे जानवर, ऐसी चीज़ें, अगर आपको ये महसूस होता है कि आपके कामों में कोई ऐसी गैबी कुव्वत है जो कि आपको ब्लॉक कर रही है, आपको समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों है, या ऐसी बीमारी जो कि जिसमें मेडिकल तौर पे आप देखते हैं तो टेस्ट क्लियर होते हैं लेकिन बीमारी नहीं जा रही है आपकी, ठीक है, कोई कैंसर है, कोई पेचीदा बीमारी है जिसकी समझ नहीं, डॉक्टर तो तशखीस नहीं कर रहे। ये ऐसी एनर्जी जो है केतु से रिलेटेड होती है, ठीक है, कार्मिक एनर्जीज होती हैं। उनका जो पेट होता है वो ब्लैक डॉग होता है, ब्लैक डॉग, ठीक है, लैब्राडोर रखें तो ज्यादा बेहतर है। वो जरूरी घर में रखें, ठीक, वो आपके ज़ायचे का कैलकुलेशन होती है कि घर में रखना या बाहर घर से फीड करना, ठीक है, लेकिन जहाँ भी हो आप उसको घर से बाहर फीड कर दें, ठीक है, ठीक है। ब्लैक डॉग हो जाए या ऐसा डॉग जिसके वाइट और ब्लैक धब्बे होते हैं, ठीक है, उसको भी फीड कर दें, या कुछ ना मिले कोई भी डॉग हो उसको फीड कर दें, उसको रोटी डाल दें, उसको दूध डाल दें। काली बिल्ली रख सकते हैं, बिल्ली भी रख सकते हैं, चीज़ें, ठीक हो गया, ठीक है। तो ये जो मेजर कुछ पेट्स मैंने आपको हाईलाइट किए हैं, इससे मामलात में आपके मामलात में आसानी पैदा होगी। अच्छा, तो बकरी के बारे में तो आपने जिक्र ही नहीं किया सर। बकरी देखिए, जो हम एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से डिस्कस कर रहे हैं वो तो फिर 12 बुरुज की फिर अलग-अलग निकलेंगे, उसमें बकरी भी आ जाएगी सिलसिला। लेकिन मेरा मकसद है कि जो ज़्यादातर मसला आता है ब्लॉकेज का, नहुसत का, ठीक है, ये नहुसत खत्म करने के लिए क्योंकि इमीडिएट फौरी तौर पे हर शख्स जो परेशान जिस चीज से उसका सोल्यूशन मिल घर में बेशक ना रखें, आप बाहर भी फीड कर सकते हैं, इनकी सेवा कर सकते हैं, डन हो गया। बहुत शुक्रिया सर जी। नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी, अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।